ओके, कई लोग पूछते हैं कि भक्तों का संग करने का मतलब क्या है, या कई लोग पूछते हैं भक्तों की सेवा करने का मतलब क्या है। दो क्वेश्चंस हैं, इंटररिलेटेड हैं। जहाँ तक हम संग शब्द की बात करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी कमेंट्री में संग शब्द का मतलब लिखा है। संग शब्द का मतलब है संग शब्द का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान, उसको संग कहते हैं। जब नॉलेज ट्रांसफ़र होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, आजकल डेटा ट्रांसफ़र का ज़माना है, जब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप संग कर रहे हो, अदरवाइज़ आप संग नहीं कर रहे। स से सम्यक विचार, संग का मतलब अंग, जब उसके विचार आपके विचार बन जाए तो संग हो गया। अंग मतलब बॉडी पार्ट, ये हमारा हाथ हमसे कनेक्टेड है तभी हमारा अंग है। आपका हाथ मेरा अंग नहीं है क्योंकि मुझसे कनेक्टेड नहीं है। सो जब आपके विचार, स से सम्यक विचार, जब आपके विचार मेरा अंग बन जाए, मेरा पार्ट बन जाए, अभी तो आपके दिमाग में आपका पार्ट है, आपके दिमाग से निकल के आपकी वाणी से आकर मेरे दिमाग में घुस जाओ, मेरा पार्ट बन जाए, ऐसे मेरा हाथ है, तो उसको संग बोलते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं संग का मतलब, विश्वनाथ ठाकुर ये भी लिख रहे हैं संग का मतलब ये नहीं है कि हम साथ में बैठ गए, वो संग नहीं होता। भाई ट्रेन में हम 3-3 दिन बैठते हैं लोगों के साथ, कोई संग थोड़े ना कर रहे हैं, वो अपने घर हम अपने घर, पड़ा होता है वो, ना उससे बात करते हैं ना हम बात करते हैं, शक्ल देखते रहते हैं, कुछ इधर उधर की बातें होती हैं, मजाक की बातें, मगर हम उसके विचार, उसके आइडियाज़ अपने जीवन में नहीं लाते, अपने माइंड में नहीं लाते। तो अपने आइडिया अपने पास रखो, हमारे आइडिया अपने पास है, हम कुछ इधर उधर बात कर लेंगे, ठीक है। ट्रेन में हम बैठते 3 दिन साथ में, सेम कंपार्टमेंट में, सोते भी हैं उसी कंपार्टमेंट में, खाते भी हैं, हो सकता है खाना भी शेयर करें, मगर फिर भी संग नहीं हो रहा, क्योंकि उसके आइडियाज़ उसके हैं, मेरे आइडियाज़ मेरे हैं। सो इसलिए संग का मतलब होता है जब उसके विचार आपके विचार हो जाए। तो साथ में बैठना ज़रूरी नहीं आप संग कर रहे हो, साथ में आप मिल के प्रोग्राम कर लो, ज़रूरी नहीं है संग कर रहे हो, साथ में बैठ के आप फीस्टिंग कर लो, ज़रूरी नहीं है संग कर लो। जब तक विचारों का ट्रांसफ़र नहीं होगा आपकी लाइफ में और आप उसको अपने जीवन में हृदयंगम करके उसको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक आप संग नहीं कर रहे। इसीलिए असली में संग का मतलब हो गया कि हम गुरु से या वैष्णवों से कुछ सुने, उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, सीखें, अपने जीवन का भाग बनाएं उनकी वाणी को, तो हम रैली में संग कर रहे हैं। चाहे आप उनके साथ हो चाहे उनके साथ नहीं हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूट्यूब पे ले लो, सोशल प्लेटफॉर्म पे ले लो, अब तो कनेक्शन आप कैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक से भी संग हो सकता है। हम श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं, हम प्रभुपाद से संग कर रहे हैं। अगर हम प्रभुपाद की बुक्स की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करें, अगर आप जीवा गोस्वामी की बुक पढ़ रहे हो, जीवा गोस्वामी का संग कर रहे हो, अगर उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई कर रहे हो, सो इसलिए संग का मतलब हम ज्ञान से, नॉलेज से ही नापना चाहिए। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी और साथ में रहना, इससे संग को हमें नापना नहीं चाहिए। ये संग का मतलब है। ये साधु संग करने का मतलब ये होता है। साधु सेवा करने का मतलब क्या है? कुछ लोग ये भी बोलते हैं हाँ भाई वैष्णव सेवा, साधु सेवा करने का मतलब क्या है? साधु सेवा करने का मतलब भी, सेवा हम क्यों कर रहे हैं साधु की, कि इससे हमें उनका संग मिले। सेवा का एंड संग है। अगर आप किसी साधु की सेवा करते रहो और से संग नहीं ले रहे तो वो बेकार हो गई, वो तो फिर आप कर्मचारी बन गए, फिर तो आप उसके अंडर आप सिर्फ वो तो जैसे एम्प्लॉय होता है, जैसे कोई वो नहीं होती आपकी नर्स मेड होती है ना, नर्स मेड होती है, घर में रख लेते हैं आप वैसे ही बन गए बस, वो कोई पॉइंट नहीं है। इसलिए हमेशा कहते हैं वाणी सेवा वपू सेवा से ऊपर है, खैर कॉन्सेप्ट अलग है। इसलिए सेवा जो हम कर रहे हैं वैष्णव के साथ क्यों कर रहे हैं, कि उनके साथ रहें। सेवा करने से क्या होता है, आप वैष्णवों के कृपा पात्र बन जाते हैं, आप वैष्णवों के साथ स्नेह हो जाता है, अटैचमेंट होती है। किसी की सेवा करेंगे अटैचमेंट होगी, है ना, अटैचमेंट होती है वैष्णव से, आसक्ति होती है, आदर आता है उस वैष्णव के लिए जब उसकी सेवा करते हैं। जब स्नेह और आदर आता है तो जब वो वैष्णव कुछ बताता है तो उसकी बात आपके अंदर जाती है, आप उसको लेते हो कि हमें बात माननी चाहिए। जब गुरु की सेवा करते हो, गुरु से स्नेह होता है तो उसकी बात मानते हैं हम, वो हमारे सीधा अंदर जाती है, कान से हृदय में। और फिर जब हृदय में आती है, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो गुरु का संग होता है, वैष्णव का संग होता है। इसलिए वैष्णव सेवा भी हम वैष्णव संग के लिए ही कर रहे हैं। अगर वैष्णव सेवा कर रहे हैं, वैष्णव संग नहीं हो रहा, तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं।